नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज बात मैं करूंगा अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी कौन है ये आपको भी पता है। अर्नब गोस्वामी देश के सबसे बड़े पत्रकार कहलाते हैं और पत्रकार कहलाते क्या वो पत्रकार हैं। मतलब इससे पहले मैं कहूँ टाइम्स नाउ में इंग्लिश चैनल है टाइम्स नाउ, उसके वो पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में पिछले 1 साल से उन्होंने अपना चैनल चालू किया है जिसका नाम है रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी पहले उन्होंने इंग्लिश में चालू किया था और इंग्लिश में चैनल आने के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में रहे। उसके बाद उन्होंने हिंदी चैनल लाया रिपब्लिक टीवी भारत के नाम से। आपको पता है रिपब्लिक टीवी जब वो लेकर के भारत में लॉन्च करते हैं और हिंदी में लॉन्च करते हैं जब, तो वो काफी सुर्खियों में रहा। रिपब्लिक टीवी के लॉन्चिंग, आपको पता है रिपब्लिक टीवी के लॉन्चिंग में भी बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद से लगातार मैं कहूं कि अर्नब गोस्वामी ने जो अपना रिपब्लिक टीवी बनाया वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। आपको पता है अर्नब गोस्वामी की बात मैं आज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब मैं कहूं कि मुंबई, महाराष्ट्र सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूं, एक षड्यंत्र के तहत भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको पता है सुशांत सुसाइड मामले में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर किसी ने बोला था वो थे अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने पूरा डायरेक्ट अटैक बॉलीवुड पर अटैक किया था, जिस पर बॉलीवुड के कई जो सेलिब्रिटी हैं वो नाराज होकर के कोर्ट चले गए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ये भी आपको पता होगा। तो मैं आज अर्नब गोस्वामी की बात इसलिए कर रहा हूं कि अर्नब गोस्वामी आज सुर्खियों में है और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी को कल गिरफ्तार किया गया, कल यानी परसों उनको गिरफ्तार किया गया 4 तारीख को सुबह सुबह। और उनका आरोप है कि गिरफ्तार करते वक्त उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, मतलब उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश गई। उनको घर में जूता तक पहनने नहीं दिया गया, उनको वैसे ही ले गया। उन्होंने अपने हाथ को भी दिखाया कि किस तरह से उनको मारा गया, वो हाथ पे रेत के निशान बने हुए थे, उन्होंने दिखाया। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार का ही षड्यंत्र जिसके तहत मुझे गिरफ्तार किया गया। एक पुराने मामले में 2 साल लंबित पुराना मामला था। एक इंटीरियर डिजाइनर की पूरी फैमिली ने आरोप लगाया था कि 5.5 करोड़ रुपए बकाया थे रिपब्लिक टीवी को बनाने में, उसके इंटीरियर डिजाइन को करने के लिए जो बकाया राशि था, वो बकाया राशि अर्नब गोस्वामी और 2 लोगों के ऊपर में आरोप लगा था कि उनको देने थे, जो कि उन्होंने नहीं दिया, जिसके एवज में उन्होंने सुसाइड नोट में लिख करके वो मर गए थे। उनकी फैमिली ने FIR दर्ज कराया था, लेकिन वो FIR पिछले 2 साल में 2 साल का FIR था। 2 साल में जिस तरह से रखा गया, जो FIR की गई थी, उस FIR को अचानक सामने ला करके प्रस्तुत करके और जिस गोपनीय तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया, वो बाकी बेहद ही शर्मनाक है। मैं कहूं कि इसकी निंदा करता हूं। देश के चौथे स्तंभ का ये जो मामला है, जिस चौथे स्तंभ पर डायरेक्ट हमला किया महाराष्ट्र सरकार ने, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने गलत काम किया था, अगर उन्होंने गलत जिस तरह से उनके पैसे रखे गए थे या 5.5 करोड़ रुपया, इस पर एक जांच करनी चाहिए थी। इस पर जांच करके इस पर एक फैसला होता। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता तो मैं कहता हूं कि सरकार तब उस जगह पर सही दिशा पे कार्य कर रही होती। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने डायरेक्ट हमला किया अर्नब गोस्वामी के ऊपर और गोपनीय तरीके से उनकी गिरफ्तारी करते हैं। मैं आपको पूरा मामला बताता हूं आखिर क्यों महाराष्ट्र सरकार आज अर्नब गोस्वामी से इतनी खपा है। क्योंकि आपको पता है अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करते हैं और डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने चैलेंज किया, बॉलीवुड को उन्होंने चैलेंज किया, बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी को उन्होंने चैलेंज किया। ड्रग्स के मामले में उन्होंने पूरे बॉलीवुड को घेरा और सुशांत सुसाइड के मामले पे उन्होंने प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब परमबीर सिंह को उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया कि परमबीर सिंह तुम जहां भी हो मुझसे आकर बात करो, 1 to 1 टॉक करो, मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा। तुम में अगर हिम्मत है तो मेरे चैनल में आओ, मैं तुमसे इंटरव्यू लूंगा। उन्होंने डायरेक्ट उद्धव सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के जो CM है उद्धव सरकार, शिवसेना के चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, उनको उन्होंने चैलेंज किया कि उद्धव ठाकरे तुम जहां कहीं भी हो, तुम जहां बोलोगे मैं वहां आकर के इंटरव्यू करूंगा, तुम इंटरव्यू दो हमारे चैनल में आकर के। इस तरह का उन्होंने जो चैलेंज किया था, इसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कह सकता हूं परमबीर सिंह, दोनों ने उनको आड़े हाथों लिया। और ये जो गिरफ्तारी है पूरे एक तरह से षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी की जाती है, किसी को बताया नहीं जाता, पूरे इसको गोपनीय रखा जाता है, गुपचुप तरीके से उनकी गिरफ्तारी का प्लान किया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है।
कल उनकी जमानत होनी थी लेकिन उनकी जमानत नहीं हो सकी, जिसकी वजह आज शायद कोर्ट से फिर उनको जमानत के लिए लगेगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार का ये बहुत ही शर्मनाक फैसला महाराष्ट्र सरकार का फैसला रहा है, जो कि उनको गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार को ये कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि उन्होंने डायरेक्ट चौथे स्तंभ पर हमला किया। आखिर वो एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते मैं भी ये कह सकता हूं कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार का ये जो फैसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये फैसला है, शासन प्रशासन का ये जो ये फैसला है, गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और चौथे स्तंभ होने के नाते ये पूरे पत्रकार, मैं कहता हूं पत्रकार बिरादरी भी इस पर अपने लिए मैं कह सकता हूं कि जो पूरे पत्रकार बिरादरी उनका समर्थन कर रही है, कह रही है कि हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो जिस तरह से न्यूज पढ़ते हैं हो सकता है उनका तरीका, लेकिन वो हमारे साथी हैं। साथी होने के तहत पूरे देश में अर्नब को लेकर के एक बवाल मचा हुआ है। अर्नब को लेकर के जिस तरह से बीजेपी भाजपा हावी है, आपको पता है भाजपा के अमित शाह ने भी कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि ये एक तरह से आपातकाल है, आपातकाल में कभी ऐसा होता था, आप डायरेक्ट तो इस तरह से आप कांग्रेसियों को नहीं करना चाहिए। इस कांग्रेस के बारे में डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। इसी प्रकार हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भी डायरेक्ट कांग्रेस के ऊपर हमला किया कि ये देश के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़ है, उनको ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को बड़ा पत्रकार बताते हुए कहा कि ऐसे उनको नहीं उठाना चाहिए था, जो भी था मामला बता करके अगर करते तो शायद इतना निंदा उनकी नहीं की जाती। आज अर्नब गोस्वामी को लोग एक आइकॉन मानते हैं। मैं कहता हूं अर्नब गोस्वामी को, हो सकता है कि जब वो न्यूज पढ़ते वो एग्रेसिव हो जाते, हो सकता है कि उनके पत्रकार उनके रिपोर्टर एग्रेसिव हो जाते, ये उनका तरीका है, उनके चैनल का दिखाने का तरीका है। टीआरपी को भी लेकर के आपको पता है एक बड़ा बवाल मचा, टीआरपी को लेकर के, टीआरपी रेटिंग को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगे कि वो 500-500 रुपए दे करके घरों में लोगों को चैनल खोलकर रखने को कहते हैं। यह आरोप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मुंबई कमिश्नर, मुंबई पुलिस के कमिश्नर है परमबीर सिंह ने लगाया। उन्होंने भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट आरोप लगाया कि पत्रकार जिस तरह से रिपब्लिक टीवी है वो पैसे दे करके कैसे टीआरपी का खेल करती है। ये पूरे टीआरपी का खेल को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस समय भी अर्नब गोस्वामी काफी सुर्खियों में रहे। अर्नब गोस्वामी ने उस समय परमबीर सिंह को चैलेंज कर दिया कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपने गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी मेरा नाम नहीं था, उस नोटिस में कहीं भी मेरा नाम नहीं था, आपने उस नोटिस में मेरा नाम लिया, जबकि उस नोटिस में इंडिया टुडे का नाम था, आपने इंडिया टुडे का नाम नहीं लिया, आपने आज तक का नाम नहीं, लेकिन आपने रिपब्लिक का नाम लिया, आपने अर्नब गोस्वामी का नाम लिया कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर कुछ मामले फंसेंगे, तो उनके पत्रकारों की गिरफ्तारी हो सकती है अगर कुछ मामले फंसे। रिया वाला मुद्दे पर आपको पता है कि रिया को जिस तरह से उन्होंने घेरा था, रिया को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया था, सुशांत सुसाइड मामले को पूरा एक मैं कह सकता मीडिया कैंपेन की तरह उनको चलाया। तो मीडिया ट्रायल हुआ, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, सुशांत की हत्या की गई है। बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स का नाम लिया, सेलिब्रिटी का नाम लिया, बॉलीवुड के करण जौहर का नाम आया, उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम आया, उसमें सौभिक चक्रवर्ती का नाम आया जो रिया चक्रवर्ती के भाई है, शैमुल मिरांडा का नाम आया। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की इसमें एंट्री होती है, ईडी की एंट्री होती है, सीबीआई की एंट्री होती है इसमें। इस माने पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह सकता हूं पूरे विश्व में सुशांत के मुद्दे को जितना हाईलाइट रिपब्लिक ने दिया और जितना मैंने मीडिया कैंपेन रिपब्लिक ने चलाया, शायद ही किसी चैनल ने चलाया होगा। उसी समय अर्नब गोस्वामी लोगों के आइकॉन बन जाते हैं, यूथ आइकॉन बन जाते हैं, लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ भी मामला, पालघर का मामला आपको याद होगा, तो उस मुद्दे को भी अर्नब ने काफी सही तरीके से उठाया। तो इसी तरह कई मुद्दे, बंगाल के मुद्दों पर आप देखते हैं कितना अग्रेसिव होकर वो बात करते हैं। अभी जो यूपी में जो रेप कांड हुआ जिसको दिखा करके, उसमें भी उन्होंने उसको पूरे बढ़ चढ़ कर दिखाया। मैं कहता हूं कि शायद अर्नब गोस्वामी देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं उनका समर्थन कर सकता हूं, मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूं। मैं सपोर्ट करूं या ना करूं, हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होता, लेकिन आज एक आंचलिक पत्रकारों की बात होती है। छोटे पत्रकार भी पत्रकार होते हैं। अगर एक पत्रकार बड़ा होता और एक पत्रकार छोटा होता तो बड़ा और छोटा नहीं होता, वो देश के चौथे स्तंभ के लिए काम करता है। अगर आज अर्नब गोस्वामी के लिए लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के लोग ब्लैक रिबन लगा के घूम रहे हैं कि हमारे ये इतिहास का काला दिन है, तो आज पहली दफा ही नहीं, मैं कहता हूं कि इससे कई पत्रकार जेल गए हैं और जेल से आने के बाद वो बड़े पत्रकार बन जाते हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।
उदाहरण के तौर पर मैं सुधीर चौधरी का भी नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक स्टिंग ऑपरेशन में 100 करोड़ के स्टिंग ऑपरेशन में वो भी फंसे थे। लेकिन हुआ क्या, आज जी न्यूज जी में उनका एक बड़ा, मैं कह सकता हूं कि आपने देखा, बड़े ओहदे पर काम कर रहे। डीएनए उनका बहुत फेमस प्रोग्राम है डीएनए में, और बहुत सुपर हिट प्रोग्राम है। डीएनए से वो हिट भी हुए, अब घर घर में लोग डीएनए को देखते हैं। खैर, बात अर्नब गोस्वामी की हो रही तो मैं वही कहूंगा कि शायद उनको संयम रखना चाहिए, उनको मर्यादा में रखकर पत्रकारिता करनी चाहिए। अगर हम अर्नब की बात करेंगे तो मैं देश के उन हर छोटे छोटे पत्रकार की बात करना चाहूंगा जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जिनको कभी जेल भेजा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ ही दिन पहले यहां एक डीसी साहब ने एक यहां के पत्रकार है बसंत साहू, उनको भी गिरफ्तार किया था। सिर्फ क्या, क्वेश्चन पूछने को लेकर के उनको गिरफ्तार किया था कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने को अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, हम आरोप नहीं लगाएंगे तो कैसे उस आरोप का खुलासा होगा। आप उस आरोप पर आज अगर छोटे छोटे पत्रकार गिरफ्तार होते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता। मैं कहता हूं कि अगर एक पत्रकार बड़ा है और एक पत्रकार छोटा है, बड़ा इसलिए मैं कह सकता हूं तो देश के ऐसे स्ट्रीम मीडिया में आते हैं जिसको पूरी दुनिया देखती है, वो टीआरपी का खेल में देखते हैं। टीआरपी होता है, टीआरपी की रेटिंग में अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के पोजीशन पर लोग आते हैं तो शायद उनको देखते हैं। लेकिन चाहे वो पत्रकार हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा हो, किसी भी मीडिया से रिपीट रखता हो या किसी संस्थान का हो, मैं कहता हूं वो पत्रकार है, चाहे वो छोटा हो या अदना सा कर्मचारी हो, लेकिन वो पत्रकार है। अगर उस पत्रकार को भी कल किसी मुसीबत में आते हैं तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से आज अपने अर्नब के लिए एक मशाल जुलूस निकाला है, एक मिसाल कायम किया है, पूरे देश को मैं ये बात कहना चाहता हूं। शायद मैं बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, मैं ये बात कहूंगा तो शायद कई लोगों को हो सकता है इसमें मिर्ची लग सकती है, लेकिन मैं कहूंगा जिस तरह से आज आप अर्नब के लिए खड़े हुए हैं, इस तरह से कल किसी भी एक पत्रकार के लिए, कोई भी एक पत्रकार, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी तहसील का हो, किसी भी प्रखंड का हो, मैं कहता हूं आप उनके लिए भी खड़े हो। तो इंसानियत ये नहीं है कि मैं पत्रकार हूं, अगर बड़े पत्रकार के लिए मैं खड़ा होता हूं तो कल के डेट में मैं भाजपा से भी बात करना चाहूंगा, जिस तरह से आज आप अर्नब के लिए मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उसी तरह से आपके जिले का एक रिपोर्टर अगर कुछ बात के लिए उसको प्रशासन उसको जेल भेज देता है तो मैं कहता हूं आप उनके लिए भी मशाल जुलूस निकालें, उनके लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। तो हम कहेंगे कि क्योंकि पत्रकारिता धर्म आपको पता है 2 भागों में बढ़ चुकी है। लोग पत्रकारिता को जिस लेवल से पहले देखते थे, 2005 से पहले जो एक पत्रकारिता धर्म हुआ करता था, शायद आज वो नहीं है। पत्रकारिता को लोग चाटुकारिता का दर्जा दे चुके हैं। क्यों, ये आपको भी पता है। कहते हैं कि जो जितनी चाटुकारिता करेगा पत्रकारिता शायद उतना ही फेमस होती है। कई ऐसे बड़े उदाहरण हैं, कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं जिनको आज सरकार के साथ कहने पर संस्थान ने निकाल दिया। कई ऐसे पत्रकार हैं, मैं कहना चाहूंगा अजीत अंजुम के बारे में, मैं कहना चाहूंगा विनोद कापड़ी के बारे में, मैं कहना चाहूंगा पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में, मैं कहना चाहूंगा अभिसार के बारे में, मैं कहना चाहूंगा जैसे जितने बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा सरकार के खिलाफ इन्होंने बोला, सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाजें उठाई। इन सब का क्या हश्र हुआ, ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने 20 साल 21 साल स्ट्रीम मीडिया में मैंने काम किया है, बड़े चैनलों में मैंने काम किया है, मैंने देखा है प्रेशर क्या होता है, इन लोगों के ऊपर कितनी प्रेशर होते हैं। ये एक खबर को चलाने के लिए, एक खबर को दिखाने के लिए कितने प्रेशर इनको झेलना पड़ता है, क्योंकि मैं भी टॉप मैनेजमेंट बैठ करके आया हूं, मैंने भी देखा, मैंने भी प्रेशर झेला है, तो मैं इनके दर्द को समझ सकता हूं। चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, इन्होंने कितने ये चैनल को बड़ा करते हैं, चैनल को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब वही चैनल बड़ा बन जाता है तो संस्थान इनको 2 मिनट नहीं लगता इनको निकालने के लिए। लेकिन यही पत्रकार उस चैनल को बड़ा बनाते हैं, उसको नाम देते हैं, उसको पहचान देते हैं, न कि उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए। मैं कहता हूं जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी को चुभता क्यों है? क्यों चुभता है क्वेश्चन? इसलिए कि आपने वो काम गलत किया है। अगर आप गलती ना करेंगे तो मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन नहीं चुभेंगे। आज ऐसा नहीं कि वो पत्रकार खाली बैठे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया के तहत। और आप देखें, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ज्यादा उनके सोशल मीडिया को देखा जा रहा है। आप एक बार गौर करें, हर सोशल मीडिया के एक्टिविटी से ज्यादा उनके सोशल मीडिया में एक्टिविटी होती है। हर सोशल मीडिया के एजेंसी से ज्यादा उनके सोशल मीडिया पे एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी आवाज को बुलंद दूसरों के लिए कर सकते थे, तो आज उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद अपने लिए किया है।
मैं कहता हूं आज वही अर्णब गोस्वामी, जिस अर्णब गोस्वामी को लोग 2010 से पहले जानते थे, 2014 से पहले जानते थे, आज वही अर्णब गोस्वामी में इतना बदलाव कैसे? आज क्यों मीडिया दो फाड़ में बात कर रही है? क्यों अर्णब गोस्वामी अपने पत्रकार मित्रों को चैलेंज करते हैं? क्यों अर्णब गोस्वामी बड़े रिपोर्टर, अगर जिस तरह से आप हैं, और रजत शर्मा को चैलेंज करते हैं? क्यों अर्णब गोस्वामी डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं सुधीर चौधरी को? मैं कहता हूं कि कल के डेट में जो अर्णब गोस्वामी को लोग अपना यूथ आइकॉन मानते थे, मैंने देखा है बात करते हुए। मैं बात अजीत अंजुम की करूंगा। आपको पता है TV9 भारतवर्ष को वो अभी लेकर के आए थे बड़े चैनल में, उनको बड़ी चैनल की तरह से उन्होंने लॉन्चिंग कराया। यहां भी माननीय नरेंद्र मोदी ने इस चैनल का उद्घाटन किया था, लेकिन आज अजीत अंजुम उस चैनल में नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और आज उनका सोशल मीडिया, मुझे लगता है हर सोशल मीडिया से ज्यादा देखा जाने वाला उनका अपना प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप खुद सोचिए, अजीत अंजुम ने जो आवाज उठाई थी, उस आवाज को अजीत अंजुम ने कहा कि मैं कभी फॉलो करता था, मैं कभी उनके बगल में बैठता था, मैंने कभी बातें की, मैंने उनके लिए कभी बड़ी बड़ी बातें फेसबुक में लिखी है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो आज अजीत अंजुम अर्णब गोस्वामी के बारे में कहते कि अर्णब तुम जैसे पहले थे, शायद वह वैसे नहीं रहे। अर्णब मैं तुम्हारे साथ बैठना गर्व समझता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि अर्णब के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। अर्णब के लिए वो बोलते हैं सोशल मीडिया में, खुले मन से अर्णब के लिए बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ तो ऐसी बात हुई होगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का मतलब यह होता है कि आप किसी एक पर आरोप ना लगाएं। पत्रकारिता का मतलब होता है कि आपको समझना पड़ेगा आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। आपको यह देखना पड़ेगा क्या आप किस धर्म की बात करते हैं, हिंदू की बात कौन कर रहा है, मुस्लिम की बात कौन कर रहा है, यहां किस धर्म की बात हो रही है, किस मजहब की बात हो रही है। चौथा स्तंभ यह नहीं कहता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन किसी से भेद करके आप पत्रकारिता करो। यह मजहब इससे मतलब नहीं है। पत्रकारिता का मतलब यह होता है आप किसी भी मजहब है, किसी भी संस्था के लिए आप पत्रकार हैं, आपका काम है आरोप लगाना, ना कि जजमेंट करना, ना कि फैसला करना। आप जजमेंट के इससे ऊपर कानून है, कानून का काम होगा फैसला करना। इसीलिए आज पूरे देश में जिस तरह से अर्णब गोस्वामी के लिए बवाल मचा है, मैं कहना चाहूंगा कि और भी पत्रकार हैं, और भी पत्रकार भाई है, कभी इनके ऊपर अगर मुसीबत आती है तो उनके पूरे देश को इसी तरह समर्थन करना चाहिए। पूरे जिस तहसील के पत्रकार के साथ नुकसान होता है, जिसको पहुंचाया जाता है, प्रशासन अगर उनको जेल भेजती है, तो मैं इसी तरह कहूंगा कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, CPI हो, माले हो, जदयू हो, RJD हो, सारे नेता एकजुट होकर उस पत्रकार की आवाज उठाए। जैसे आज अर्णब गोस्वामी के लिए भाजपा अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, मशाल जुलूस निकाल रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर डायरेक्ट हमला बता रही है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। मैं कहता हूं कि एक पत्रकार को इस तरह से गिरफ्तार करने का हक किसने दिया? महाराष्ट्र सरकार का हक नहीं बनता है। उन्होंने वो काम किया जो काम उनको करना था। अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया था, आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इस तरह से उनकी गिरफ्तारी निंदा है और निंदा करता हूं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज वायरल के माध्यम से मैं निंदा करता हूं कि जिस तरह से अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है वो गलत है, बेहद ही शर्मनाक है। ऐसी घटना दोबारा किसी पत्रकार के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए पूरे देश में लोग काले बिल्ले लगाकर घूम रहे हैं, काला रिबन लगा के लोग घूम रहे हैं, ब्लैक रिबन। काले दिन के तहत करके इतिहास में एक काला दिन है। लोकतंत्र के चौथे स्तर पर डायरेक्ट हमला ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी है। महाराष्ट्र सरकार को मैं साफ कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार के ऊपर आप इस तरह से हमला नहीं कर सकते। शासन प्रशासन को मैं चेताना चाहता हूं कि आप पत्रकार, वो हमारे लिए पत्रकार है पहले, उसके बाद कुछ हैं। आपके दोषी वो तब होंगे जब आप उनको दोषी मानेंगे, दोषी किसी कारण उनको फंसे। लेकिन ऐसे मामलों पे आप उनकी गिरफ्तारी, गोपनीय तरीके से गिरफ्तारी जो आपने किया, बेहद गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था। वो कुछ भी है, पहले पत्रकार है। अगर उनके ऊपर, आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, किसी षड्यंत्र की तरह आप लोगों ने उनके ऊपर गिरफ्तार किया उनको, तो ये गलत किया आप लोगों ने। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अर्णब गोस्वामी जी से भी कहूंगा कि अगर वो बेल लेकर के बाहर आते हैं तो मैं कहूंगा उनको कि संयम से पत्रकारिता करें, मर्यादा में रखकर अपनी पत्रकारिता करें, क्योंकि आपको लोग अपना यूथ मानते हैं, अपना यूथ आइकॉन मानते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको देख करके लोग पत्रकारिता करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग हो जो उस धर्म से नाराज हो जाएं,
तो मैं कहूं कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कोई नाराज हो जाए। पत्रकारिता धर्म, लोग पत्रकारों के ऊपर भरोसा करते हैं, लोग पत्रकार के ऊपर कोशिश करते हैं कि वो जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे लोग। लेकिन आज न्यूज चैनल की स्थिति ऐसी क्यों बनी? क्यों सोशल मीडिया का जमाना आया? क्यों लोग सोशल मीडिया पर स्विच कर गए? आज मुझे लगता है बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या घर के मिडिल क्लास के लोग हो, ऐसे कई लोगों ने चैनलों को बाइकआउट कर दिया। क्यों बॉयकॉट किया? आप जानते हैं इस चीज के बारे में? क्योंकि एक ही चैनल 10 बार एक ही खबर को दिखाता है, लूप में वो चीज चलाता रहता है, सच का झूठ, झूठ का सच वो दिखाता रहता है। लोगों का भरोसा उठ चुका है, इसीलिए लोग अब सोशल मीडिया की तरफ रुख कर चुके हैं। हर कोई मोबाइल में अपने मैसेज, सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है चैनल के ऊपर कि आने वाले समय में, मैं कहता हूं कि आने वाले समय पत्रकारों के लिए बहुत ही परिश्रम, बहुत ही कठिन का दिन है। इसीलिए अब भी समय है, सचेत हो जाइए, चेत जाइए आप लोग। आज हम जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस तरह से हर एक पत्रकार के लिए आवाज उठाएंगे तो हमारी एकता मिसाल बनेगी। ना कि किसी बड़े पत्रकार के लिए आप आवाज उठाएं और छोटे पत्रकार को मरने के लिए छोड़ दें। आपको याद होगा आज शहाबुद्दीन जेल में बिहार में, लेकिन राजदेव राज हत्याकांड के बारे में उनके ऊपर ही आरोप लगे कि उन्होंने उनको मरवाया, लेकिन उस समय पूरा बिहार एक नहीं हो पाया पूरे पत्रकार संगठन में। मैं कहता हूं कि राजदेव की हत्या होती है तो बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का पत्रकार जागे। किसी एक पत्रकार के ऊपर गोली चलती है तो उस जिला, उस तहसील का ही नहीं, हम हर वो दिन काला बिल्ला लगाकर घूमे जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। मौन व्रत, शांति व्रत, धरना, प्रदर्शन कुछ भी करें, लेकिन एक पत्रकार के लिए नहीं। जितने भी पत्रकार भाई हैं, एकजुट होने का समय है। हम सब एकजुट होकर काम करें तो शायद हम बच पाएंगे, वरना हमारे लिए अपनी अहमियत को और अपनी पहचान को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। समय बहुत बलवान है, इस समय के तहत हमें चलना है। आज हम सब जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के लिए एकजुट हुए हैं, अर्नब गोस्वामी के लिए हमने अगर आवाज उठाई, तो मैं कहता हूं कि आज हर उस पत्रकार के लिए आप आवाज उठाइए। पत्रकारिता धर्म को याद कीजिए। हम क्यों नहीं एकजुट होते हैं एक दूसरे के लिए? क्यों सोचते हैं कि वो देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, उनको कोई नुकसान होगा, मुंबई बैठे हैं तो पूरा देश एकजुट हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे तहसील, मेरे अगल बगल के लोग मुझसे मेरा साथ नहीं देंगे। यह पत्रकारिता धर्म नहीं है। पत्रकारिता धर्म सबके लिए बराबर होना चाहिए, हर एक आदमी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पत्रकार हैं तो मैं भी पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार हैं, हर एक छोटा आदमी पत्रकार है। और महाराष्ट्र सरकार के लिए चेतावनी है, अगर अर्नब गोस्वामी को उन्होंने सम्मान के साथ नहीं छोड़ा तो पूरे देश के पत्रकार इकट्ठा होकर आपका विरोध करेंगे, आपकी सरकार का विरोध करेंगे, आपके शासन प्रशासन का विरोध करेंगे। हमारे सम्मान के साथ आप खिलवाड़ ना करें। सब जिस तरह से सम्मान हमें मिला है, वो सम्मान के साथ आप खिलवाड़ ना करें। अगर आप देश में, अगर आपका भी स्तंभ है तो हम भी देश के चौथे स्तंभ पर बैठे हैं, हमें भी सम्मान पाने का हक है। इसलिए ऐसा खेल ना खेलें कि कल पूरे पत्रकार बिरादरी आपके खिलाफ हो जाए। आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोबारा कि जिस तरह से आज हम अर्नब के साथ हुए हैं, इस तरह से सारे संगठन, हिंदुस्तान में जितने भी पत्रकार के संगठन चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने संगठन हैं, लेकिन जितने भी संगठन चल रहे हैं उस सारे संगठनों को मैं कहूंगा एकजुटता ही हमारी ताकत है। किसी एक पत्रकार को तकलीफ होती है, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान को जगा दीजिए। आप लोग पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत का अंदाजा दिखाइए कि आपकी ताकत क्या है। आप चाहते तो सरकार हिला सकते हैं, एक पत्रकार की ताकत कितनी होती है सबको पता होना चाहिए। इसीलिए अर्नब गोस्वामी ही क्यों, मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, आपके पत्रकार साथी क्यों नहीं, हम सब के लिए आवाज उठाएंगे। आज से हमें प्रण लेना चाहिए। फिर से मैं अर्नब गोस्वामी के पत्रकारिता के उस पर जो जिस तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, शायद मुझे पसंद नहीं वो पत्रकारिता है।
शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं, शायद आप लोगों को पसंद हो, कई लोगों को पसंद हो, हर लोगों को अपनी अपनी राय होती है। मेरी पसंद है कि जिस तरह से वो पत्रकारिता करते हैं, ये पत्रकारिता का दर्जा नहीं है, ऐसी पत्रकारिता नहीं की जाती है। जिस तरह से वो 2010 में पत्रकारिता करते थे, 2014 से पहले की पत्रकारिता करते थे, शायद उनमें बदलाव आया है। तो मेरा साफ संदेश उनको कहना है कि आप अगर आते हैं बाहर, तो हम लोग के बारे में सोचें कि शायद आपके लिए हमारे ऊपर भी उंगली उठती है, आपके चलते हम लोगों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। दोस्तों, हर मुद्दे के पास आपके साथ आता हूं, हर मुद्दे को आपके साथ बातें करना चाहता हूं आपके साथ। आज मैं अर्नब गोस्वामी जी के लिए आया हूं आपके पास। आप अपनी राय जरूर दें। क्या हमें एक पत्रकार के साथ होना चाहिए या पूरे देश के पत्रकार को अगर नुकसान पहुंचता है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए? मैं इस वक्त पत्रकार बिरादरी होने के नाते और पत्रकार होने के नाते मैं इस वक्त अर्नब गोस्वामी के साथ हूं, लेकिन मैं उनके पत्रकारिता के साथ नहीं हूं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज वायरल। मैं हूं आपका मनमोहन सिंह राजपूत। नमस्कार।